व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। अब क्या हुआ आप सबको पता है। डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोनाल्ड ट्रंप का एक मास्टर प्रोजेक्ट कि कैसे अमेरिका के सामने जो सबसे गंभीर समस्या है, अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज, उसको कम किया जाए। इसको सोचा डोनाल्ड ट्रंप कैसे करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उसमें दो हाई क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल लोगों को दे दिया कि भैया आप जाइए और अमेरिका का कर्ज कम करिए। उसमें एक विवेक रामास्वामी थे और दूसरी तरफ इलॉन मस्क थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब दो हाईली सक्सेसफुल लोगों को बैठा दो तो ईगो क्लैश होता है, दोनों को लगता है कि हम सत्य हैं। और क्योंकि इलॉन मस्क इस समय ज्यादा सक्सेसफुल हैं और अपने ज्यादा अच्छे फेज ऑफ लाइफ पे पहुंच चुके हैं, इसलिए इलॉन मस्क और ज्यादा इक्विस्टिक हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली चाहते थे कि विवेक रामास्वामी इस ग्रुप को छोड़ दे, इस डिपार्टमेंट से बाहर हो जाए, सो दैट इलॉन मस्क यूनिलैटरली बहुत सारे डिसीजंस को ले सके। और इसी बहुत समय का प्रयास, जो एक तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा था रामास्वामी के ऊपर, H1B वीजा के ऊपर रामास्वामी को बहुत काउंटर अटैक किया इलॉन मस्क ने, जिसकी वजह से विवेक रामास्वामी को फाइनली एग्जिट होना पड़ा। ये इंसिडेंट आज के सेशन में हमें बात नहीं करना है कि ये पूरा मसला है क्या, बट ये बहुत गंभीर चीज बताता है कि आने वाले समय में इलॉन मस्क का रोल, इन्फ्लुएंस अमेरिका के पॉलिटिक्स में और दुनिया के पॉलिटिक्स में क्या होगा। आप देखिए, इसके बारे में कई सारे अखबारों में छपा है कि 2025 में इलॉन मस्क, जिनको अभी तक सभी लोग इकोनॉमिक सक्सेस, स्पेस सक्सेस के लिए जानते थे, आने वाले समय में इनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कितना बढ़ने जा रहा है। आप देखिए, यूरोपियन के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किए हैं, अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट से बहुत जगह इंफॉर्मेशन कैंपेन को चला रहे हैं। तो आने वाले समय में इलॉन मस्क जो है वो कितना पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं, इसके ऊपर बहुत लोग अटकलें लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो भी पॉलिटिशियन है, उनको भी पता है कि इलॉन मस्क का जरूरत था, बिकॉज इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेनिंग को सपोर्ट कर रहे थे, फंडिंग्स दे रहे थे, फाइनेंस दे रहे थे, उनको जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्विटर, सोशल मीडिया का जो सपोर्ट चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली प्रेसिडेंट की तरह ओथ ले चुके हैं और अब उनको इलॉन मस्क की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि आने वाले समय में इलॉन मस्क जो उनके सपोर्टर है आज, कल को वही खतरा बन सकता है। और पॉलिटिक्स में आपको पता है ये तो काफी आम चीज है ऐसी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी अब स्मार्टली इलॉन मस्क को डंप करना स्टार्ट कर दिए हैं। और खासकर जब से डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें इलॉन मस्क ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, विवेक रामास्वामी को एग्जिट होना पड़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब स्मार्टली इलॉन मस्क के रोल को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में कम करने का प्रयास करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम है स्टार गेट एआई प्रोजेक्ट। लेकिन इस स्टार गेट एआई प्रोजेक्ट को जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया, वो थे ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमान। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि सैम एल्टमान और इलॉन मस्क का आपस में बिल्कुल रंजिश है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ओपन एआई के सीईओ के साथ इसको पब्लिकली लॉन्च किया, जिसकी वजह से इलॉन मस्क जो है वो कंप्लीटली एनॉय हो गए। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने खुद डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि ट्रंप भाई साहब, आपने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इट इज नॉट गोइंग टू सक्सेसफुल, बिकॉज आपने जो पार्टनर चुना है ओपन एआई, उसके पास तो खुद कुछ नहीं है आपको ऑफर करने के लिए। तो एक तरीके से ये क्लैश ऑफ बिलियनर बन गया। लेकिन ट्रंप का एक बहुत सोचा समझा चाल था, बहुत करेक्ट टाइमिंग में देखिए 20 जनवरी को ओथ लेते हैं, 21 जनवरी को ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो टाइमिंग भी बहुत स्पेशल है। तो आज इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये ट्रंप का स्टारगेट प्रोजेक्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रोजेक्ट है, लगभग $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है क्या, कैसे इस प्रोजेक्ट के बाद अमेरिका के पॉलिटिक्स में बगावत बन गया, क्लैश ऑफ बिलियनर स्टार्ट हो गया। बट इन सभी चीजों को समझने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अकेडमी आई 2025 का सबसे बड़ा इनिशिएटिव आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अनअकैडमी आईएएस आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने का प्रयास निरंतर करते हुए आया है, और उसी प्रयास में हम लोग सोचे कि आपको और ज़्यादा क्या ऑफर दिया जाए। इसके अलावा और भी कई सारे फ्री मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं। आपको बस करना क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पे जाना है, एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ। सो डोंट वेस्ट योर टाइम looking for materials, looking for collecting the resources. Just go to the description box, or if you have any sort of confusion, feel free to visit our offline branches, right? So let's move on. अब पहली बात, स्टारगेट प्रोजेक्ट है क्या? स्टारगेट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगेन डोनाल्ड ट्रंप का अभी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो डोनाल्ड ट्रंप इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाना चाहते हैं। इसका रीजन है चाइना जिस तरीके से एआई में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है उसको काउंटर करने के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टारगेट प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टारगेट कंपनी बनाया गया है जिसमें इक्विटी, जिसमें जो पैसा लगाएगा उसमें प्राइमरली 3 कंपनी है, ओपन एआई, सैम अल्टमान एंड ओरेकल, लैरी एलिसन एंड सॉफ्टबैंक मायोशी। तो ये तीनों कंपनीज जो हैं वो मिलके इस टारगेट प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, और प्रोबेबली ये कहा गया है कि आने वाले 4 साल में $500 बिलियन का एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स अमेरिका में लॉन्च होगा, जिससे 1 लाख जॉब अमेरिका में क्रिएट होगा। तो ये अभी तक का वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और देखिए, इसको काफी ग्रैंड्योर से, काफी पॉम्प एंड शो से लॉन्च किया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो ट्रंप के साइड में खड़े हैं वो मायोशी हैं, सॉफ्टबैंक के सीईओ, उसके बगल में लैरी एलिसन, ओरेकल के सीईओ, और तीसरे नौजवान जो इस समय काफी ज्यादा एक स्टार एंटरप्रेन्योर है, सैम आल्टमैन, जिनका फ्यूचर अगेन ब्राइट है। ओपन एआई के आपके ये सीईओ हैं, और चैट जीपीटी भी आप इनको जरूर सुना होगा। इस पर्टिकुलर टारगेट प्रोजेक्ट में इस साल $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो आने वाले समय में 5 गुना बढ़ के $500 बिलियन चल जाएगा। इन 3 मेजर कंपनीज के अलावा और भी कंपनी जो पार्टनर इस प्रोजेक्ट में, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एमजीएक्स और चिप मेकर्स आर्म, ये लोग भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप ने जो ये प्लान लॉन्च किया है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज आपने जिन पार्टनर्स को चुना है उनके पास तो पैसा ही नहीं है। देखिए, इन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे पब्लिकली, दे डोंट हैव एक्चुअली हैव द मनी, इनके पास तो पैसा नहीं है, पैसा तो इलॉन मस्क के पास है, तो आप वहां क्यों चले गए? तो अभी तक सबको लगा कि इलॉन मस्क का ये कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, इलॉन मस्क रियली कुछ अच्छा कहना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि मस्क ने टारगेट प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज इसीलिए किया बिकॉज इस व्यक्ति ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टारगेट प्रोजेक्ट के, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, इससे उनकी रंजिश है। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ओवल ऑफिस में हुआ, वहां पे सैम अल्टमैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ये दिखा कि कितने क्लोज आज डोनाल्ड ट्रंप और ये व्यक्ति हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मसला क्या है कि इलॉन मस्क और ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन दोनों का एक लीगल केस चल रहा है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने कई बार कहा है कि वो अल्टमैन को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब हुआ क्या है कि सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी चलाते हैं, अब अल्टमैन का कहना है कि ये एक नॉन प्रॉफिट मिशन है, मतलब चैट जीपीटी का जो पर्पस है वो पैसा कमाना नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि अल्टमैन झूठ बोल रहे हैं, वो चैट जीपीटी से पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज चैट जीपीटी का एक स्पेसिफिक वर्जन है जो केवल प्राइवेट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, जिसके लिए आपको पैसा पे करना होता है यूज करने के लिए। तो इसलिए इलॉन मस्क जो है वो अल्टमैन को क्रिटिसाइज कर दें कि आप ये नॉन प्रॉफिट जो कह रहे हैं ये एक जुमलाबाजी है। देखिए, इनफैक्ट आज के दिन ये आप देख सकते हैं सेकेंड इमेज में, 23 जनवरी सुबह 8:30 बजे के लगभग इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि कैसे सैम अल्टमैन यूएस कांग्रेस में झूठा गवाही दे रहा है कि वो नॉन प्रॉफिट संस्था चला रहा है, रादर वो खुद $10 बिलियन का कंपेंसेशन लेता है। और इनफैक्ट वर्ड देखिए, व्हाट अ लायर। अब आप टाइमिंग देखिए, 21 को लॉन्च हुआ टारगेट, 22 को इलॉन मस्क ने कहा इनके पास पैसा नहीं है, 23 को इन्होंने ट्वीट किया और डायरेक्टली अगेन सैम अल्टमैन को कहा व्हाट अ लायर। तो इलॉन मस्क एकदम बिल्कुल बौखला गए कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको उन्होंने इतना सपोर्ट किया, आज उसी के रंजिश वाले पर्सन से
ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी लोग स्टारगेट प्रोजेक्ट्स के थे, उनका रिप्लाई आया। सबसे पहला रिप्लाई आया खुद सैम अल्टमान का। उन्होंने कहा, मस्क झूठ मत बोलो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट, तो आप क्या करिए, आप इस साल का वेट करिए। हमारा पहला एआई रिलेटेड साइट ऑलरेडी टेक्सास में तैयार किया जा रहा है, आप खुद आके चेक कर लीजिएगा। सॉफ्ट बैंक के जो लीडर थे मायोशी, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा है और अगर और पैसे की जरूरत होगी तो इलॉन मस्क चिंता ना ले, हम एक्स्ट्रा कर्ज भी ले सकते हैं। सत्य नडेला जो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट में, अगेन पार्टनर इस प्रोजेक्ट के, उन्होंने सीएनबीसी के इंटरव्यू में कहा कि हमें बाकी का तो नहीं पता, मेरे पास जो $80 बिलियन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंट्रीब्यूट करेगी वो हमारे पास है। तो एक तरीके से ये सारे प्रमुख बिलियनर्स इस समय इलॉन मस्क के अगेंस्ट आ गए और डोनाल्ड ट्रंप भी इलॉन मस्क का साथ यहां पे तो नहीं दिए हैं। इनफैक्ट व्हाइट हाउस का देखिए क्या आता है स्टेटमेंट, कैरोलिन लेवाइट का, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का आया कि द अमेरिकन पीपल शुड टेक प्रेसिडेंट ट्रंप एंड दोज सीईओज वर्ड फॉर इट। मतलब वही सैम अल्टमान, मायोशी, लैरी एलिसन, सत्य नडेला, इनकी बात माने और प्रेसिडेंट ट्रंप की मान माने, और बाकी जो मार्केट में झूठा अफवाह फैला रहे हैं उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यही चीज का इंतजार था कि भैया इलॉन मस्क आप बहुत तेज हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपसे भी बहुत तेज हैं। आप देखिए कि एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बनाना, WWE में स्पोर्ट्स करना, इंटरटेनमेंट करना, प्रेसिडेंट बनना, एक बार हारना, दूसरे बार चुन के आना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक स्मार्टनेस है आप उसको कभी मैच नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है आपके पास इकोनॉमिक सूझबूझ हो, स्पेस से रिलेटेड सूझबूझ हो, बट ट्रंप इज वन ऑफ द मास्टरपीस हु हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और यही चीज आपको यहां पे देखते हुए नजर आ रही है। तो अब देखते हैं इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की रिश्ता आगे कैसे निभती है और क्या होता है। आपको क्या लगता है प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।